हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अदनान और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के बेसिस पर कंपनी के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68, नंबर 2 पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71, नंबर 3 ओपीसी। ओपीसी मीन्स 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 62। सेकेंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी की बेसिस पर भी कंपनी के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 क्लॉज 21, नंबर 2 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेक्शन 2 क्लॉज 22, नंबर 3 अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 92। नंबर 3 पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पर भी कंपनी के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46, नंबर 2 सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87, नंबर 3 एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पर एक ही कंपनी होती है जिसका नाम है स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर 2 टाइप की कंपनीज होती हैं। पहली फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42, दूसरी इंडियन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20। 6 नंबर पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर कंपनीज के टाइप्स। पहला गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 45, और जो भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वो सभी नॉन गवर्नमेंट कंपनीज में आते हैं। 7 नंबर पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। स्टेटस के बेसिस पर कंपनीज के टाइप्स। पहला डोरमेंट कंपनी एंड दूसरा एक्टिव कंपनी। 8 नंबर पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। लिस्टिंग के बेसिस पर कंपनीज के टाइप्स। पहला लिस्टिंग कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड कंपनीज। एंड लास्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ अदर कंपनी। अदर कंपनी में भी 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं। पहली निधि कंपनी, दूसरी स्टार्टअप कंपनी एंड तीसरी आईएफएससी कंपनी। आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के बारे में। अगर आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ सोलो एलसीएम। सोलो के एस का मतलब है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एंड ओ का मतलब है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एंड एल का मतलब है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, एंड ओ का मतलब है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड एल का मतलब है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, एंड सी का मतलब है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एंड एम का मतलब है टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। सो टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर में पहली कंपनी आती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग सच अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एवरी डेफिनेशन या तो मीन से स्टार्ट होगी या तो इंक्लूड से। अगर आपने मीन या इंक्लूड के अलावा कोई और वर्ड यूज किया तो आपके फुल मार्क्स नहीं आने वाले डेफिनेशन में। सो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग सच अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मीन्स प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बट आफ्टर अमेंडमेंट ये कंडीशन इस पे से हट गई और अब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नील कर दी गई है। जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट लिखा है, आप देख सकते हैं मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज नील। प्राइवेट कंपनी पे अब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नील हो गई है और अब हमें कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए। दीज 3 कंडीशंस आर मैंडेटरी इन द आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये 3 कंडीशन कंपनी के आर्टिकल में कंपलसरी हैं। कंडीशन नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, बट इसका मतलब ये नहीं प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकता। प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया जा सकता है। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर ट्रांसफरेबल बट नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। उसका शेयर इजीली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता लेकिन वो ट्रांसफरेबल है। प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफर करने के लिए प्राइवेट कंपनी के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कंडीशन नंबर 2 है लिमिटेशन ऑन मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 हो सकते हैं एंड मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं। एंड द थर्ड कंडीशन इज प्रोहिबिशन। सो देयर इज प्रोहिबिशन इन एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। So basically, private company prohibits any invitation to public to subscribe the securities of company. प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिट है कि आप कोई भी इन्विटेशन पब्लिक को करें कि पब्लिक प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदे। सो बेसिकली देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। शेयर प्राइवेट कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी का शेयर हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करा सकते। अगर वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया तो वो इजीली ट्रांसफरेबल हो जाएगा पब्लिक के बीच में। इसीलिए उसके शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकता। नोट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज नील।
यहाँ पर प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग सच अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये जो सच अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है जीरो हो गया है आफ्टर अमेंडमेंट। Public company, section 2 clause 71. Public company means a company which is not a private company and having such amount of paid up share capital as may be prescribed. Public company वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 कंडीशंस होती थी जो कि प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाती थी। अगर वो 3 कंडीशंस आर्टिकल में नहीं लिखी हुई हैं तो मतलब कि वो एक पब्लिक कंपनी है। फिर एक प्रोविजन आता है जिसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। मीन्स अ प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है एक पब्लिक कंपनी की, मतलब एक पब्लिक कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी की, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। शैल डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी शैल डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। उस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाएगा जो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी क्या होता है वो हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नेम है ए प्राइवेट लिमिटेड और वो एक सब्सिडरी कंपनी है एक पब्लिक कंपनी की जिसका नेम है बी लिमिटेड। बी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है जो कि होल्डिंग कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी की। देन ए लिमिटेड इज डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी, मतलब उस प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी माना जाएगा अगर वो एक सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। अगर एक प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होती है तो उस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाता है। नोट, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज नील। जैसा कि यहाँ पे लिखा है हैविंग सच अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जो हैविंग सच अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है ये नील कर दिया गया है आफ्टर अमेंडमेंट, और यही हमने प्राइवेट कंपनी में भी पढ़ा था कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नील हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 62। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर एंड इट इज लाइक अ प्राइवेट कंपनी। वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है और वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह होती है। नोट, एवरी डेफिनेशन स्टार्ट्स विथ मीन्स और इंक्लूड। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, हर डेफिनेशन या तो स्टार्ट होगी मीन्स से या तो स्टार्ट होगी इंक्लूड से। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। हमने आज पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, जिसमें हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी।